हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। पोथी पढ़कर ज्ञानी वहे, पंडित भयो न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। जब भौतिक विज्ञान पढ़ा जाता है, मेटेरियल साइंस को पढ़ा जाता है, संसारिक किताबों को जब पढ़ा जाता है, नॉलेज कैप्चर होती है। और नॉलेज कैप्चर होती है तो अहंकार आता है। लेकिन जब श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी जाती है तो अहंकार के साथ में प्रेम आता है। और अहंकार के साथ जब प्रेम जुड़ जाता है तो बन जाता है आत्मविश्वास, बन जाता है स्वाभिमान। और जब भगवत गीता का ज्ञान, आध्यात्मिक आशीर्वाद अहंकार के साथ में नहीं रहता है तो अहंकार बन जाता है दर्प, अहंकार बन जाता है अभिमान, अहंकार बन जाता है घमंड। दर्प, अभिमान, घमंड, अति आत्मविश्वास और अति स्वाभिमान, इसका नाम है अहंकार। और ये अहंकार जो है, ये व्यक्ति को पतन के मार्ग पर ले जाता है। अहंकार युक्त व्यक्ति समाज से कटुक हो जाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है, समाज के लोग उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। और यहां तक कि अहंकारी व्यक्ति के अंदर सर्वाधिक गुण होने के पश्चात भी उसके जो गुण जो हैं, उसके जो वर्च्यू जो हैं, वो लुप्त हो जाते हैं। इस तरह के अहंकार को क्या रखना आवश्यक है? इस अहंकार को खत्म किया जाना आवश्यक है। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अंदर धनुर्धारी अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण से पूछा है, हे भगवान, क्या अहंकार को खत्म किया जा सकता है? भगवान ने कहा, वत्स, अहंकार को खत्म किया जा सकता है, अहंकार को नियंत्रित किया जा सकता है। वो कौन सा तरीका है? वो तरीका है गीता के अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 8, जिसमें अहंकार को खत्म किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, न अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। हे वत्स, अगर व्यक्ति इंद्रियों का वैराग्य करे और जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इनके दुख को, इनके दोष को, इनके तत्व को निरंतर याद करता रहे तो अहंकार खत्म हो सकता है, अहंकार नियंत्रित हो सकता है, अहंकार आत्मविश्वास में बदल सकता है, अहंकार स्वाभिमान में बदल जाता है, अहंकार प्रेम में बदल जाता है। तो कहा, जन्म, मनुष्य का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, हे मानव, तू किस बात पर अहंकार करता है? क्या जन्म तुम्हारे अधीन है? फिर मृत्यु होती है, क्या मृत्यु तुम्हारे अधीन है? तुम्हारा जन्म कब होगा? कहां पर तुम्हारा जन्म होगा? कैसे जन्म होगा? किस योनि में होगा? और मृत्यु तुम्हारी कब होगी? कैसे होगी? किस प्रकार से होगी? क्या तुम्हारे वश के अंदर है ये? उत्तर मिलता नहीं। तो फिर तुम किस बात का अभिमान करते हो? किस बात का अहंकार करते हो? फिर श्री कृष्ण कहा, फिर उसके बाद में जब तुम्हारा जन्म हो गया, जन्म के बाद में कब तुम्हारे पास में महाबीमारी आ जाए, कब तुम कोरोना के काल में चले जाओ और कब तुम सारे घर से बिछुड़ जाओगे, क्या तुम्हारे वश में है? उत्तर मिलता नहीं। फिर वो कहा, बुढ़ापा, बुढ़ापे के अंदर बुढ़ापा आएगा निश्चित है, क्या बुढ़ापा तुम्हारे हाथ में है? उत्तर मिलता नहीं। तो फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब चीजें जब आपके वश में नहीं है तो आप किस बात पर अहंकार करते हो? आपके वश में क्या है? कौन सी बात आपके वश में है? तो इसलिए श्री कृष्ण कहा है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, तुम्हारी जो ज्ञानेन्द्रिय है, तुम्हारी जो कर्मेंद्रिय है, उनके ऊपर नियंत्रित रखो, उनके ऊपर नियंत्रण रखो, उन पर वैराग्य रखो। और वैराग्य का सहारा लेकर के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब के ऊपर नियंत्रित करते हुए, इन सबको याद करते हुए, इन सबके दोषों को याद करते हुए तुम अहंकार को जीत सकते हो, तुम अहंकार को नियंत्रित कर सकते हो।
ये बात श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण कहा प्रकृति क्रिया में आणानी गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हिंदी मन्यते तत्ववितु महाभावो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। हे मानव, सारा काम प्रकृति अपने आप कर रही है, सारा काम प्रकृति के गुणों के द्वारा स्वतः संचालित हो रहा है, लेकिन अहंकार से विमूढ़ आदमी ये सोचता है कि मैं कर रहा हूं। ये गलत है, ये तत्व ज्ञान के विरुद्ध है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि हे मानव, तू अहंकार को छोड़, तू अहंकार को नियंत्रित कर, ताकि तुम्हारा जीवन सुखद हो सके, तुम्हारी दिनचर्या अच्छी बन सके, तुम अच्छा घर निभा सको, तुम समाज के अंदर अग्रणी हो सके, समाज के लोग तुम्हें प्रतिष्ठित माने, समाज के लोग तुम्हें अच्छा माने और तुम समाज के लिए कुछ कर गुजरने लायक बनो और तुम्हारा जीवन जो है सत्यम शिवम सुंदरम बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे को अपार स्नेह दिया है, अपार सम्मान दिया है। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। मैं उन सबका साधुवाद प्रदान करता हूं, उन सबको धन्यवाद प्रदान करता हूं। और मेरा विनम्र निवेदन है कि ये जो अपना जो प्रयास है, सामूहिक प्रयास है। गीता अनंत है, गीता के अंदर ज्ञान अनंत है, लेकिन अपने काम की चीज क्या है, अपने प्रैक्टिकल जीवन में हम किस बात को चुन सकते हैं। ऐसा कोई आपका कोई प्रश्न हो या आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बाद आप कुछ जानना चाहते हैं, मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप जो है कमेंट्री सेक्शन के अंदर जो लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।